महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित है परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। झारखंड के 5वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मंदिर की तरह ही यह परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ आने के लिए आपको मुंबई से परभनी के लिए ट्रेन से आना होगा, जहाँ से काफ़ी सारे बसेस परली के लिए अवेलेबल है, जो मात्र 2 घंटे में आपको परली वैजनाथ पहुँचा देंगे। और अभी हम पहुँच चुके हैं परली वैजनाथ बस स्टैंड। बस स्टैंड से बाहर आते ही आपको ऑटो स्टैंड दिखाई देगा, जहाँ से आपको मंदिर के लिए टोटल फेयर 40 रुपये लिए जाएंगे। मंदिर परिसर में आसपास काफी सारे भक्त निवास बनाए गए हैं, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान मंदिर के सामने। और मंदिर के बाहर का परिसर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मंदिर का निर्माण पहाड़ी पर पत्थरों से किया गया है, जहां पर आप इन सीढ़ियों से होकर जा सकते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आते ही यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में लगेज रूम दिखाई देगा, जहाँ पे आपको एक लॉकर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हैं, जिसके चार्जेस मात्र 10 रुपये है। और अभी हम पहुँच चुके हैं श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने, जिसके सामने ही आपको फुटवेयर रखने की व्यवस्था दिखाई देगी। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको मंदिर परिसर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर पूजा थाली 50 रुपये तथा 100 रुपये में उपलब्ध है। और यहाँ से पूजा सामग्री लेके हम चल पड़े हैं मंदिर दर्शन के लिए। राइट साइड में ही मंदिर कार्यालय है, जहाँ से आप पूजा और अभिषेक के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रतिमा है श्री रानी अहिल्याबाई होळकर जी की। मराठा मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होळकर जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 1700 के दशक में करवाया था, इसलिए इनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। मुख्य मंदिर में इस तरह का सभागृह बनाया गया है, जिसमें 2 छोटे मंदिर श्री नागनाथ और श्री सोमनाथ का मंदिर बनाया गया है। और बीचों बीच में आप नंदी महाराज जी बैठे हुए देख सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य गर्भगृह के पास में, तो आइए दर्शन करते हैं श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान के। ज्योतिर्लिंग शब्द संस्कृत के 2 शब्दों ज्योति और लिंग से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश यानी चमक, जबकि लिंग भगवान शिव का प्रतीक है। देश में 3 वैद्यनाथ हैं। ये देवघर झारखंड में, परली महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में है। भक्त तीनों ही जगहों को ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 10 बजे तक बंद होता है।
सोमवार के दिन ये लगभग 12 बजे तक बंद होता है। इस दौरान मंदिर में कई तरह के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। भक्तगण आरती और पूजा जैसे अनुष्ठानों का हिस्सा बन सकते हैं। पूजा के दौरान भक्तों को बैजनाथ लिंग को छूने की अनुमति है और इससे उपचार और विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। यहाँ पर बैजनाथ को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जिन्हें आरोग्य देवता भी कहा जाता है। इसलिए इस मंदिर में अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर में हेमाड़पंथी और इंडो आर्यन स्थापत्य शैली का एक जटिल मिश्रण है। इसके अनूठे डिजाइन में एक विशाल प्रांगण, एक राजसी प्रवेश द्वार और एक गर्भगृह शामिल है, जहां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादव के समय में हुआ था। चालुक्य वंश, यादव वंश और भोसले वंश मंदिर के संरक्षण और विकास में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। और नंदी महाराज जी के एक साइड में श्री सोमनाथ और दूसरे साइड में श्री नागनाथ जी के छोटे मंदिर बनाए गए हैं। मुख्य मंदिर के पिछले भाग के एरिया में भी श्री कृष्णेश्वर और श्री त्र्यंबकेश्वर के छोटे मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण पहाड़ी पर पत्थरों से किया गया है। पूर्व की ओर मुख करके बने इस मंदिर के दक्षिणी और उत्तरी दिशा में 2 द्वार बनाए गए हैं। परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और अपने सिर भी काट दिए। उसके बलिदान से अभिभूत होकर भगवान शिव ने कई वरदान दिए और रावण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे लंका आए। भगवान शिव ने उसे स्वीकार किया और रावण को अपना शिवलिंग ले जाने का निर्देश दिया और उसे चेतावनी दी कि जब तक वह अपने स्थान तक न पहुंच जाए तब तक उसे कहीं भी नीचे न रखे। अगर रख देते हैं तो वो कभी उस शिवलिंग को उठा नहीं पाएंगे। यात्रा के दौरान रावण ने विश्राम करने का मन बनाया और किसी एक चरवाहे को ढूंढकर उसे कुछ देर के लिए शिवलिंग उठाने का निर्देश दिया। भगवान शिव के निर्देश से अनजान चरवाहे ने भारी लिंग को कुछ देर के बाद नीचे रख दिया। इस प्रकार भगवान वहीं रुक गए और वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री कुबेरेश्वर मंदिर के। परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के ये अद्भुत दर्शन करके अभी हम मंदिर से बाहर की ओर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में आने के बाद में इस ज्योति स्तंभ से लेफ्ट साइड में आपको और यहाँ पर छोटे मंदिर दिखाई देंगे, जिसमें श्री रामेश्वर और श्री नागेश्वर मंदिर बनाए गए हैं। इस मंदिर के दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से विष और अमृत सहित 14 रत्न निकले थे, जिसमें धवंतरी और अमृत भी शामिल थे। राक्षस जैसे ही अमृत को झपटने लगे, भगवान विष्णु ने धवंतरी और अमृत दोनों को शिवलिंग के अंदर छिपा दिया। क्रोधित राक्षसों ने इस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की और छूने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इसे छुआ तो उसमें से तेज ज्वाला भड़कने लगी। इससे राक्षस डर गए और वहां से भाग गए। चूंकि यह स्थान है जहां देवताओं ने सफलतापूर्वक अमृत प्राप्त किया था, इसलिए यह गांव वैजयंती के नाम से लोकप्रिय हो गया। इसलिए मंदिर परली बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत युक्त शिवलिंग होने के कारण ज्योतिर्लिंग ये वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ यानी आरोग्य का देवता। परली हरिहर का मिलन स्थल भी है। यहाँ हरि विष्णु और हर यानी शिव दोनों के त्योहार मनाए जाते हैं। और वैजनाथ मंदिर से अभी हम बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर यहाँ पर आपको वक्रेश्वर मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं।
और उसके ठीक सामने ही आद्य शंकराचार्य जी का ये छोटा मंदिर बनाया गया है। और श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग देवस्थान के संपूर्ण दर्शन करके अभी हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम जाएंगे दक्षिण मुखी गणपति मंदिर के दर्शन करने, जो इस मंदिर के आगे राइट साइड में कुछ ही दूरी पे स्थित है। और अभी हम आ चुके हैं दक्षिण मुखी श्री गणेश मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में। तो आइए दर्शन करते हैं श्री दक्षिण मुखी गणपति मंदिर के। और परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड। मंदिर से बस स्टैंड के लिए ऑटो फेयर लगभग 40 रुपए का है। और अभी हम पहुंच चुके हैं परली बैजनाथ बस स्टैंड। यहाँ से परभनी लगभग 2 घंटे की दूरी पे है, जिसका बस फेयर 120 रुपीज़ के आसपास है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।